नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम आज पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th का ये टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप जो इससे पहले के लेक्चर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर वो आप देखना चाहते हो तो वो वीडियोज़ भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग शुरू करें उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। या फिर मैं आपको कहूँ कि हमारा जो पहला टॉपिक है वही क्या है कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते टाइम क्या देखा था कि हमने शुरुआत की थी कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से शुरुआत की थी। इसके हम लोगों ने 3 पार्ट बनाए थे। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड वन इज मैग्नेटिज्म एंड थर्ड वन इज EMW मीन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहीं से पहले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर चुके। पहले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर चुके। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म की, या फिर तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था वो 2 टाइप का था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो था वो 2 टाइप का था। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स की चार्ज का फ्लो होना। यहाँ पर क्या था, चार्ज था एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का चलना। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अपने 2 टाइप होते हैं। वन इज मैग्नेटिज्म एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। बट अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। इट इज स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज known as इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और जो हमारे चैप्टर का नाम है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मूविंग चार्ज की स्टडी करना, जब चार्ज फ्लो कर रहा है तब उसकी स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके बाद एक नई टर्म जो आती है, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पहली टर्म आती है वो आती है इलेक्ट्रिक करंट की। What is electric current? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge is known as electric current. The rate of flow of electric charge is known as electric current। यानी जिस रेट से, जिस रफ्तार से इलेक्ट्रिक चार्ज चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। रफ्तार बोले तो क्या कि जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, इसका कोई भी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एक तो हमें याद रखना है कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की सरफेस के करंट हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से लेट्स एज्यूम करंट फ्लो कर रहा है, या फिर मैं कहूं चार्ज फ्लो कर रहा है कितना, 5 कूलम इन 5 सेकेंड। यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है 5 कूलम इन 5 सेकेंड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन कहती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा किसी भी पॉइंट से, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो जैसा आपको नजर आ रहा है कि 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है अगर 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम।
तो इसी वन को, यानी कि 1 कूलम्ब पर सेकंड, इसी वन को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, करंट। और कूलम्ब पर सेकंड को क्या बोलेंगे, एम्पियर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ इस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1 एम्पियर। वायर से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर। जैसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे कि I इज इक्वल टू क्या निकल के आया, Q बाय टी। यानी कि हमने क्या लिखा, 5/5। ये था चार्ज, ये था टाइम, इसी को हम लोगों ने बोला क्या, I करंट। 5 कूलम इज द चार्ज, 5 सेकेंड इज द करंट। यानी कि फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू Q बाय टी। ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी। ऐसा यूनिट हमारे पास क्या थी, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर बोलते किसको है, फार्मूला देखा, I इज इक्वल टू Q बाय टी। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और आप लोगों ने 11th क्लास में सुना होगा या 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग कैपिटल वर्ड जो यूज करते हैं या फिर कैपिटल लेटर्स जो यूज करते हैं किसी भी यूनिट की सिंबल्स के लिए, तो वो जो यूनिट्स हैं वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखी जाती है। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट के नेम पर रखी हुई यूनिट है, इसलिए हम लोग इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल ए करते हैं। ऐसा भी आप लोग याद रखोगे। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी तो वो होती है जिसके पास केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। और वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी एक डायरेक्शन हो, और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर वो ओबे कर रही है, वो फॉलो कर रही है, तो हम लोग उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप लोग करंट के केस देखो कि करंट इज ए स्केलर और वेक्टर, तो मैं अगर एक एग्जांपल लूं कि यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, तो यहाँ जो टोटल करंट आएगा, नेट करंट, वो कितना होगा। लेट्स अज्यूम ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर इस वायर से 3 एम्पियर करंट, इस वायर से 4 एम्पियर करंट, तो डेफिनेटली इस वायर में कितना करंट होगा, 7 एम्पियर। क्या हम लोगों ने वेक्टर का या इस एंगल का कोई यूज किया? अगर हम लोग वेक्टर का और एंगल का यूज नहीं कर रहे हैं, ये जो हम लोगों ने सम किया है ये तो स्केलर सम है। और अगर ये स्केलर सम है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट हाँ, हम लोग इस बात से नहीं नकारा जा सकता इस बात को, या इस बात को हम मना नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। या फिर एक नया वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज टेंसर। या तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे एक स्केलर क्वांटिटी, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि टेंसर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को कभी भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। इसके बाद हमारे पास आता है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। अब हमने जैसे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी फॉर्म में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जो फ्लो करता है या फिर मूवमेंट करता है, वो किसकी फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में करता है। फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर लें हम लोग, ये कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट का मतलब, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है
कि इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज तो चल नहीं सकता। चार्ज क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर जकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने उसको बांधा हुआ है। तो फ्लो केवल और केवल कौन कर रहा है? फ्लो केवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और हम लोग क्या पढ़ते आए, या फिर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही एक मैं बैटरी कनेक्ट कर दूं इस कंडक्टर से, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये चलेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, ये केवल आपको डायरेक्शन करंट की वेरीफाई करवाने के लिए बताई गई दो टर्म्स हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। जितने भी चीजें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है इन दी करंट, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करो कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो करंट के अंदर कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे जैसे यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी, वैसे वैसे एक चार्ज बनना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज फिनिश होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई हम लोग ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। वही डायरेक्शन किसकी भी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। और इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जो कि क्या होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट की, वो ऐसे है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चले, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चले उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन, कौन सा करंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसका बिल्कुल अपोजिट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करे, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करे, या फिर तुम लोग ऐसा समझो कि अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो बेसिकली जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है और जो कन्वेंशनल करंट है, ये आपको शो कर रहा है डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही कन्वेंशनल करंट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो रियल करंट है, जिसको हम लोग रियल करंट बोल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन बताएगा कौन? कन्वेंशनल करंट। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन ए सर्किट, की एक सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो करता रहता है लगातार, उसकी प्रोसेस क्या है, ये हमें सीखना है। तो हम लोग इसको सीखते हैं एक वाटर पंप सेटअप से। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टैंक लगा दूं पानी का, ये पानी का कोई टैंक है, इसके अंदर वाटर है, और इसके बाद ये जो वाटर है, इसकी एक पाइप को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया और एक और टैंक के अंदर ले आया। ये जो पानी था ये एक नए टैंक के अंदर आ गया। यहाँ से हम लोग एक नया टैंक ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और इस वाटर को यहाँ तक पहुँचा देंगे। अब हमें अगर ये लगातार ऐसा ही फ्लो हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? एक पंप चाहिए, यहाँ पे एक वाटर पंप चाहिए। और ये वाटर पंप क्या करे? यहाँ से पानी को उठाए और इस पानी को कहाँ तक लेके जाए? इस टैंक तक लेके जाए।
अगर एक हमारे पास यहाँ एक वाटर पंप लगा हो जो इस पानी को उठा के यहाँ तक डाल दे, तो लगातार ये सर्किट चलता रहेगा, ये पानी कभी भी नहीं रुकेगा। यहाँ जैसे ही पानी भरेगा ये इस टैंक से होता हुआ इस टैंक में आएगा, इस टैंक से ये पानी इस टैंक में पहुंचेगा, यहाँ से पंप इसको उठाएगा और कहाँ पर ले जाएगा, वापस से उसी टैंक में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ इसी प्रोसेस के ऊपर आपका करंट फ्लो करता है एक सर्किट में। वो कैसे करता है देखिए, एक बैटरी लगाते हैं जो कि काम करेगी एज ए वाटर पंप। जैसे उस सेटअप में वाटर पंप काम कर रहा था वैसा ही काम करेगी ये बैटरी। एक बैटरी लगाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे, कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई भी आप बल्ब लगा दो, रेजिस्टेंस मीन्स एक की लगा देते हैं। अब वास्तव में होता क्या है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकला और वो इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया। अब बैटरी क्या करती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, जो प्रोटॉन इसके पास पहुंचा उस प्रोटॉन को उठा के वापस इस पॉजिटिव टर्मिनल तक ले आती है। बैटरी का फंक्शन क्या है कि जो प्रोटॉन पहुंचा नेगेटिव टर्मिनल तक उस प्रोटॉन को उठाएगी और इस पॉजिटिव टर्मिनल तक ले आएगी। जैसा कि यहाँ पानी पहुंचने के बाद ये वाटर पंप कर रहा था, वापस पानी को ऊपर वाली टैंक पे ले जा रहा था, ठीक उसी तरीके से बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोला जाता है कि इसका पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। और जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करता है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, नेगेटिव टर्मिनल तक आया और इस नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच गया। बैटरी ने क्या किया, उस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ा और खींच के वापस कहाँ ले आई, पॉजिटिव टर्मिनल तक। और अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर से दौड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा और ये बैटरी ऐसा ही करती रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से करंट लगातार क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा सर्किट के अंदर। अगर आप लोगों ने बैटरी हटा ली, अगर आप लोगों ने बैटरी हटा ली तो बैटरी हटाने की वजह से क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। बिकॉज एक बार तो कोई प्रोटॉन अगर निकल गया वहां तक, बट वापस अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ। जैसे ये दो टर्मिनल है एक बैटरी के, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब मैंने आपको क्या कहा कि अब अगर तुम लोग एक चीज देखो कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पर लेट्स एज्यूम प्लस क्यू चार्ज पहुंच गया। प्लस क्यू चार्ज कैसे पहुंचा, ये किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट तक कौन सा चार्ज पहुंच गया, प्लस क्यू चार्ज। ये बैटरी क्या कर रही है, इस चार्ज को खींच के यहाँ तक लेके आ रही है। तो एक फोर्स तो लगा रही है बैटरी, इसको मैं बोल देता हूँ एफ बी, और एक फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको मैं बोल देता हूँ एफ ई। अगर ये पॉइंट ए मैं मान लूँ, ये प्लेट ए मैं मान लूँ, या एक टर्मिनल ए मान लूँ और ये मान लूँ टर्मिनल बी, तो जो एफ बी लग रहा है, एफ बी फोर्स बाय बैटरी, ये लग रहा है बी टू ए, बी से ए की तरफ। और जो एफ ई लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, ये कैसे लग रहा है, अलोंग ए बी, यानी कि ए बी की तरफ। एफ बी लग रहा है ए बी की तरफ, एफ ई लग रहा है ए बी की तरफ, और जो एफ बी लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, बी ए की तरफ, जो कि बैटरी फोर्स लगा रही है। अब फोर्स भी लग रहा है और चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक खींच के भी लाया जा रहा है। एक तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है और एक ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खींच के यहाँ तक भी लाया जा रहा है। लेट्स अज्यूम ये डिस्टेंस है डी। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन तो हो जाएगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, वर्क डन, फोर्स इज Fe या Fb इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज d। अगर कोई एक स्टेट आ जाए स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कब, जब चार्ज ना तो इस तरफ मूव हो ना ही उस तरफ मूव हो, यानी कि चार्ज का ओवरऑल कोई भी मोशन नहीं हो रहा। अगर इस चार्ज का कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब कि Fe इस पे लगने वाले फोर्स दोनों इक्वल हैं, यानी कि Fe इज इक्वल है किसके, Fb के। तो Fe की अमाउंट तुम्हें पता ही होगा, क्या होगा, Fe मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू ई। और E क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच, और चार्ज कौन है, Q। तो मैं क्या लिख सकता हूँ वर्क डन को, वर्क डन कैन बी रिटन एज QE इंटू में D। और ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। EMF क्या बन जाएगा, EMF आपका बन जाएगा QE इंटू में D अपॉन में जो भी Q था। ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आई होप आपको पूरी क्लास समझ आई होगी। लगातार ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए सफलतम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।